हेलो एवरीवन, लास्ट वीडियो में हमने वेब ऐप बनाना सीखा विद द हेल्प ऑफ लवेबल एंड N8N और इस वीडियो में हम सीखेंगे अपनी वेब ऐप को कन्वर्ट करना मोबाइल ऐप में। लेट्स स्टार्ट। कोई ना कोई हमें एक ऐप आइकॉन चाहिए, तो मैं ये सिलेक्ट कर लेती हूँ यहाँ पर। आप भी कोई ऐप आइकन अपनी ऐप के लिए सिलेक्ट कर लीजिए। मैंने उस इमेज को कॉपी किया और इसको पेस्ट कर दिया लवेबल में। ये वही विंडो है जहाँ पर मैंने अपनी वेब ऐप क्रिएट की थी। अब मुझे इसका साइज चाहिए 192 बाई 192 एंड 512 बाई 512, तो वही मैंने यहाँ लिखा है। तो मैंने यहाँ पे क्या प्रॉम्प्ट दिया है, आई हैव एन आइकन फाइल नेम्ड icon.png अटैच्ड। कोई फाइल नेम आप ना भी दो तो चलेगा। नाउ आई वांट दिस फाइल इनटू द प्रोजेक्ट्स पब्लिक फोल्डर। टॉप पर जो बार है उसमें आप देखेंगे कोड लिखा है, इस पर क्लिक करेंगे अगर आप तो ये देखिए ये आगे फोल्डर, तो मुझे ये आइकन पब्लिक फोल्डर में चाहिए। आप आगे देखेंगे कि मैं एक मैनिफेस्ट फाइल बनाऊंगी और उस मैनिफेस्ट फाइल में आइकन्स का यूज होगा। तो नेक्स्ट में लिखा है मैंने, जनरेट प्रॉपरली रीसाइज्ड पीएनजी आइकन्स फ्रॉम इट। इसकी एक्सटेंशन होनी चाहिए वो पीएनजी होनी चाहिए, जेपीजे नहीं होनी चाहिए, और जो आइकन का साइज है वो ये होना चाहिए और ये उसका नाम है। तो अब हम इसको करते हैं यहाँ पर सबमिट। ये देखिए अब पब्लिक फोल्डर में ये दोनों आइकन आपके आ गए हैं, एक 192 का और एक 512 का। अब आपको क्या करना है, आपको चैट जीपीटी में जाना है और चैट जीपीटी पर आपको लिखना है, गिव मी कोड फॉर मैनिफेस्ट फाइल इन लवेबल फॉर ऐप नेम बेस्ट बडी एंड शॉर्ट नेम बडी। ऐप नेम और शॉर्ट नेम आप अपनी मर्जी से कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ पर मैं मैनिफेस्ट फाइल के लिए कोड जनरेट करवा रही हूँ चैट जीपीटी से। स्टार्टिंग में हमारे पास थी वेब ऐप, हम लवेबल की हेल्प से PWA बना रहे हैं। PWA होता है प्रोग्रेसिव वेब ऐप, और इस प्रोग्रेसिव वेब ऐप को फिर हम डालेंगे PWA बिल्डर में और वो इसको कन्वर्ट करेगा मोबाइल ऐप में। कुछ कुछ चीज़ें आप जो देख सकते हैं कि ये बिल्कुल परफेक्टली फाइन है। नेम आप चेक कर लीजिए एक बार, सही है। स्टार्ट URL हमेशा यही होना चाहिए स्लैश, और डिस्प्ले में स्टैंड अलोन होना चाहिए। स्टैंड अलोन इसलिए क्योंकि हम नहीं चाहते ऊपर वो वेबसाइट का एड्रेस आए, प्रॉपर मोबाइल ऐप की तरह वो नजर आनी चाहिए। और जो आइकन की इमेज आपने वो डाली थी वो यहाँ पर होनी चाहिए। बाकी सब बिल्कुल सही है, तो आप इसको कॉपी कर लीजिए। वैसे तो आपको ज़्यादा देखने की ज़रूरत भी नहीं होती, चैट जीपीटी सही ही देता है। तो आप इसको कॉपी कर लीजिए और अपने लवेबल में इसको पेस्ट कर दीजिए। लवेबल पर मैंने लिखा है क्रिएट ए मैनिफेस्ट फाइल इन पब्लिक फोल्डर एंड हियर इज द कोड, और जो चैट जीपीटी ने कोड दिया था वो मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। एक मैनिफेस्ट फाइल चाहिए होती है और एक सर्विस वर्कर भी हमें क्रिएट करना होता है और उस सर्विस वर्कर को रजिस्टर करना होता है। तो ये सब स्टेप्स होते हैं आपकी वेब ऐप को PWA में कन्वर्ट करने के। तो मैं यहीं पर दे देती हूँ क्योंकि जितनी बार मैं एंटर प्रेस करती हूँ मेरा क्रेडिट्स जो है डिडक्ट होते हैं और आई हैव लिमिटेड क्रेडिट्स। तो आई विल ट्राई कि एक ही प्रॉम्प्ट में मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम करवा लूँ तो मेरे क्रेडिट्स कम से कम सब्ट्रैक्ट होंगे। अब चैट जीपीटी पर आकर आप टाइप करिए, गिव मी द प्रॉम्प्ट फॉर बिल्डिंग सर्विस वर्कर एंड रजिस्टर इट, दैट्स इट। इसके बाद मैंने इसको एंटर कर दिया एंड जो भी आया आपको उसको कॉपी करना है और अपने लवेबल में इसको पेस्ट कर देना है। इसको यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया। उसके बाद आपको एक लाइन और लिखनी है यहाँ पर, एंड वो लिखना है लिंक द manifest.json इन द HTML हेड। तो ये काम आपको करने हैं। तो क्या क्या काम इसमें आपके हुए इंक्लूडेड, पब्लिक फोल्डर में पहले आपने 192 एंड 512 साइज के दो आइकन इंक्लूड किए, फिर आपने मैनिफेस्ट फाइल का प्रॉम्प्ट लिखवा कर यहाँ पर दिया, और फिर सर्विस वर्कर का प्रॉम्प्ट लिखवा कर यहाँ पर दिया, उसको क्रिएट करना, उसको रजिस्टर करना, और फिर मैनिफेस्ट फाइल को लिंक करने का प्रॉम्प्ट आपने यहाँ पर दिया। ये सब मैंने यहाँ दिए हैं एंड नाउ आई क्लिक ऑन ओके। ये देखिए ये manifest.json इसने क्रिएट करी एक फाइल, और एक यहाँ पर क्रिएट कर दी सर्विस वर्कर JS। तो इसने दोनों फाइल क्रिएट कर दी है और मेरा क्रेडिट रह गया है 2.70। वी आर ऑलमोस्ट डन। अब आपको क्या करना है, प्रीव्यू पर आना है, यहाँ पर क्लिक करिए और प्रीव्यू पर आ जाइए और यहाँ पर इसको पब्लिश कर दीजिए। और इस लिंक को आप कॉपी कर लीजिए, ये वेब ऐप का लिंक है, और यहाँ पर क्लिक करिए अपडेट। ये हो गई आपकी पब्लिश। अब आपको क्या करना है, आपको गूगल पर जाना है और यहाँ पर देना है PWA बिल्डर। PWA बिल्डर पर क्लिक कर लीजिए। इसके बाद आप यहाँ पर आएंगे तो आपको नज़र आएगा ये एंटर द URL। तो यहाँ पर कौन सा URL आपको डालना है जो आपने कॉपी किया था अपनी वेब ऐप का लिंक। तो ये मैंने यहाँ डाल दिया और यहाँ पर क्लिक किया स्टार्ट। ये देखिए
इस तरीके से ये स्क्रीन आएगी। इसमें मैनिफेस्ट को आप रीड करिए। इसमें लिखा है PW बिल्डर हैज एनालाइज्ड योर वेब मैनिफेस्ट एंड योर मैनिफेस्ट इज रेडी फॉर पैकेजिंग। अगर इसमें कुछ इश्यू है, आपका वेब मैनिफेस्ट क्रिएट नहीं हुआ है, इसका मतलब लवेबल पर जाकर आपको अगेन से मैनिफेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा। बट यहाँ पर सही है, तुम्हारा सर्विस वर्कर भी सही से काम कर रहा है। ये देखिए, है सर्विस वर्कर, हैज लॉजिक, ऑफलाइन सपोर्ट, ये तीनों चीजें हैं इसके पास और ये तीनों ही बस जरूरी है, इससे ज्यादा हमें नहीं सोचना है। और आपको इसके बाद यहाँ पर आना है और क्लिक करना है पैकेज फॉर स्टोर्स। यहाँ पर इसने 3 विंडोज दिखाई, एक विंडोज की, एक एंड्रॉयड की और एक iOS की। हमें फिलहाल एंड्रॉयड के लिए करना है, तो आई विल क्लिक ऑन एंड्रॉयड जनरेट पैकेज और यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक करना है डाउनलोड पैकेज। पैकेज क्रिएटेड सक्सेसफुली, तो ये आपके डाउनलोड्स में आ गया है। तो लेट्स चेक इट। ये देखिए बड़ी, इसको ओपन करके मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, ये सब फाइल्स इस पैकेज के अंदर हैं और ये वही फाइल्स हैं जो स्टार्टिंग में मैंने आपको अपने मोबाइल में दिखाई थी। जो .apk फाइल है वो यूज होती है मोबाइल में आपकी ऐप को इंस्टॉल करने के लिए, और जो ये .aab फाइल है ये यूज होती है अगर आपको अपनी मोबाइल ऐप को डालना है गूगल प्ले स्टोर में। और एक फाइल और नजर आएगी assetlinks.json, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। .apk में डिजिटल सिग्नेचर जनरेट करती है और वही डिजिटल सिग्नेचर क्रिएट होता है assetlinks.json में। assetlinks.json को हम डालेंगे लवेबल पर, और जब buddy.apk आप अपनी फाइल में इंस्टॉल करेंगे तो वो डिजिटल सिग्नेचर मैच होगा विद द लवेबल, उसके अंदर जो फाइल है assetlinks.json उसके साथ। और अगर ये मैच होता है डिजिटल सिग्नेचर, तभी आपकी ये ऐप TWA वेरीफाइड मानी जाएगी, यानी कि ट्रस्टेड वेब एक्टिविटीज। अगर ये मैच नहीं हुआ देन वो आपको मोबाइल ऐप की तरह ना दिखाकर अगेन वेब ऐप की तरह ही दिखाएगा आपकी ऐप को, यानी कि क्रोम में वो वेब एड्रेस दिखा देगा। तो अब हमारा नेक्स्ट काम क्या रहेगा, जो ये assetlinks.json है इसको लवेबल पर डालना। तो लेट्स डू इट। आपको assetlinks.json को ओपन करना है, उसको सिलेक्ट करना है, उसका कोड जो है आपको कॉपी करना है। आप देखेंगे ये जो दिखा रहा है SHA 256 सर्टिफाइड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये फिंगरप्रिंट्स हैं जो कि वेरिफिकेशन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। तो आपने ये कोड कॉपी किया और ये कोड हम डालेंगे हमारी लवेबल पर। यहाँ पर मैंने डाला है प्लीज क्रिएट ए न्यू फोल्डर नेम्ड .well known इनसाइड द पब्लिक डायरेक्टरी। तो एग्जैक्टली यही नाम आपको डालना है .well-known। उस फोल्डर में एक फाइल क्रिएट करनी है assetlinks.json के नाम से, सेम नाम है जो कि हमारे PW बिल्डर ने हमें दिया था, और वो जो कोड हमने वहां से assetlinks.json में कॉपी किया था वही यहाँ पर हमें पेस्ट करना है। तो नाम एग्जैक्टली सेम होना चाहिए फोल्डर का, दैट यू हैव टू मेक श्योर। ये डॉट आप भूलना मत, नहीं तो सिग्नेचर मैच नहीं होंगे, और सिग्नेचर मैच नहीं होंगे तो फिर ये मोबाइल ऐप की तरह आपको शो नहीं करेगा। कोड पर जाकर हम देख लेते हैं एक बार। देखिए पब्लिक फोल्डर के अंदर .well-known एक फोल्डर क्रिएट किया है इसने, और इसके अंदर ये फाइल हमारी क्रिएट हो गई है। assetlinks फाइल को ऐड करने के बाद आपको क्या करना है, आपको दोबारा से यहाँ पर पब्लिश करना है। जब भी कोई चेंज आप लवेबल में करेंगे तो मेक श्योर यू पब्लिश इट। तो आप इसको कर दीजिए अपडेट। ये पब्लिश हो गया। अब ये चेक करने के लिए कि सब कुछ सही से हो गया है और हमारा TWA वेरीफाई होगा, तो हमें क्या करना है, आपको गूगल पर जाना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है जो आपकी वेब ऐप का एड्रेस था, ये आपकी वेब ऐप का एड्रेस था, ये /.well-known/assetlinks.json, ये आपको यहाँ डालना है और एंटर करना है। आपको यहाँ पर वही कोड नज़र आ जाएगा। अगर ये नज़र आ रहा है इसका मतलब आपका TWA वेरिफिकेशन पास हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पर ब्लैंक या नोट फाउंड कुछ ऐसा नज़र आ रहा है, जब आप मोबाइल पर अपनी फाइल को भेजेंगे तो एज ए मोबाइल ऐप ये आपको नहीं दिखाएगा, आपको वेब ऐप की तरह ही दिखाएगा, क्योंकि आपका TWA फेल हो गया है। तो हमारा तो पास हो गया है, तो दैट्स द गुड न्यूज़ फॉर अस। अब हमें अपनी .apk फाइल भेजनी है मोबाइल पर। तो ये जो पैकेज है इसको ओपन कर लेते हैं। इसकी जो .apk फाइल है मैं उसको कॉपी कर लेती हूँ, क्योंकि अभी मुझे वही चाहिए अपने मोबाइल के लिए। यहाँ मैंने इसको कॉपी कर दिया, ये रही। अपनी मोबाइल पर इस फाइल को भेजेंगे। एज ए डॉक्यूमेंट आपको अटैचमेंट भेजनी है। ये रही आपकी फाइल buddy.apk, इसको सिलेक्ट किया मैंने, व्हाट्सअप कर दी ये फाइल ताकि मैं अपने मोबाइल से इसको एक्सेस कर सकूं। अगर आपके मोबाइल में ऑलरेडी वो ऐप इंस्टॉल्ड है
तो पहले उसको अनइंस्टॉल कर लीजिए। मैंने आपको स्टार्टिंग में डेमो दिखाया था कि एक फ्रेंड ऐप है मेरे पास, तो मैं उसको अनइंस्टॉल कर लेती हूँ। कि यहाँ सर्च में जाना है और यहाँ पर टाइप करना है क्रोम आएगा, इसको सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे आपको ये 3 डॉट्स नजर आएंगे, उनको क्लिक करिए और यहाँ पर क्लिक करिए डिलीट ब्राउजिंग डाटा, और यहाँ पर आएगा मोर ऑप्शंस, उसको क्लिक कर लीजिए। यहाँ पे है कैश्ड इमेजेस एंड फाइल्स एंड ब्राउजिंग हिस्ट्री, इन दोनों को सिलेक्ट कर लीजिए और डिलीट। तो कोई भी कैशे में वो फाइल आपकी पड़ी है तो उसने सबको डिलीट कर दिया। तो कई बार क्या होता है कि आप अपनी ऐप को बार बार इंस्टॉल कर रहे हैं और कोई एरर आ रही है, तो वो इसलिए भी होता है क्योंकि सेम फाइल आपकी कैशे में पड़ी रहती है और वो उसी को उठाता रहता है और अपडेटेड वर्जन नहीं उठाता। तो हमेशा बेटर रहता है कि आप अपने प्रीवियस सारी एप्स को अनइंस्टॉल कर दीजिए जो उससे रिलेटेड है और अपनी कैश फाइल को भी डिलीट कर दीजिए। अब मेरे पास पैकेज है ये buddy.apk, इस पे मैं क्लिक करती हूँ इस फाइल पे और यहाँ पर आया इंस्टॉल, तो मैं इसको इंस्टॉल करती हूँ। जब आप इंस्टॉल करेंगे तो अगर आपके मोबाइल की सेटिंग ऐसी है कि उसने ऐप ब्लॉकर को ऑन किया है तो वो आपको इंस्टॉल नहीं करने देगा, तो आपको अपने फ़ोन की सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी और ऐप ब्लॉकर को ऑफ करना पड़ेगा। कई बार ये मैसेज भी देगा कि दिस फाइल इज हार्मफुल, वो इसलिए बिकॉज मैं डायरेक्टली अगर फाइल को ओपन करने की कोशिश करूंगी तो वो इस तरीके के मैसेज आपको देगा। लेकिन जब हम एक बार गूगल प्ले स्टोर में इसको डाल देंगे तब फिर ये इस तरह के मैसेज हमें नहीं देगा। तो फिलहाल के लिए जब इस तरह के अगर कोई मैसेज आए तो आप उनको इग्नोर कर देना। यहाँ पर आ गया है ऐप इंस्टॉल्ड, तो आपको क्लिक करना है ओपन पर। ये वही स्प्लैश स्क्रीन है जो मैंने आपको बताई थी और ये आ गई हमारी पूरी ऐप। अब देखिए यहाँ पर कोई भी वेब एड्रेस नहीं है, यानी कि एक प्रॉपर मोबाइल ऐप है। ये शॉर्टकट भी यहाँ पर क्रिएट हो गया है बडी नाम से। अगर आपको अपने फ्रेंड्स को ये ऐप शेयर करनी है तो आप एपीके फाइल भी भेज सकते हैं और जो आपकी वेब ऐप का एड्रेस था वो भी भेज सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए बडी ऐप सॉल्वर जो मेरा लिंक है, मैं अगर उस पर क्लिक करूंगी तो भी यहाँ पर ये आ जाएगा इंस्टॉल बटन, तो उससे भी वो इंस्टॉल कर सकते हैं और एपीके फाइल से भी वो उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।